Hello everyone, myself Mohammad Ali. I am currently doing MBBS from a government medical college. तो आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 9। आज हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कौन सा स्टार्ट करते हैं, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, वो स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज। तो मैंने जैसे कि तुम लोग लास्ट क्लास में क्या बताया था कि जो चारों तुम्हारा ग्रुप है तुम्हारा फंजाई का, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिलोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस, तो चारों का कंपैरेटिव टेबल लाऊंगा। तो मैं चारों का चारों लिख के लाया हूँ ताकि तुमको रिवीजन करने में इजी होगा इससे। और उसके बाद वायरस प्राइंस ये सारा है, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर कॉमन नेम देखें तो फाइकोमाइसिटिस का कॉमन नेम क्या है तुम्हारा, एल्गल फंजाई। मैंने बोला था ना, फाइको का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लांट, और इसीलिए तुम्हारा ये क्या है, एल्गे, और एल्गे भी क्या है तुम्हारा, प्लांट है। तो फाइकोमाइसिटिस को क्या बोलते हैं, एल्गल प्लांट, एल्गल फंजाई। एस्कोमाइसिटिस को क्या बोलते हैं, शेक फंजाई या फिर एस्कास भी बोलते हैं। उसके बाद बेसिडियमाइसिटिस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लब फंजाई या फिर बेसिडियम। और ड्यूटेरोमाइसिटिस को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट क्यों बोलते थे, क्योंकि तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तुम्हारा एब्सेंट है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल स्पोर, तो फाइकोमाइसिटिस में क्या था तुम्हारा, जू स्पोर और ए प्लेनोस्पोर था। उनमें से तुम्हारा जो जू स्पोर था वो तुम्हारा मोटाइल था, और ए प्लेनोस्पोर क्या था तुम्हारा, नॉन मोटाइल था। और तुम्हारा स्पोर क्या है तुम्हारा, एंडोजेनस है। और तुम्हारा एस्कोमाइसिटिस में क्या मिलता है, कोनिडिया, जो कि तुम्हारा नॉन मोटाइल है। तो एक बात याद रखना, सिर्फ तुम्हारा जो एसेक्सुअल स्पोर है वो सिर्फ तुम्हारा फाइकोमाइसिटिस का मोटाइल है, बाकी सबका क्या तुम्हारा नॉन मोटाइल है। यहाँ पे जो एस्कोमाइसिटिस है ये भी तुम्हारा नॉन मोटाइल है और एक्सोजिनस है। ये एक्सोजिनस एंडोजिनस क्या है मैं अभी तुमको याद करा दूंगा कैसे याद करना है। उसके बाद बेसिडोमाइसिटिस में क्या था तुम्हारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एब्सेंट है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा क्या है तुम्हारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। और तुम्हारा ड्यूटेरोमाइसिटिस में क्या है, सेम यहाँ पे भी तुम्हारा कोनिडिया, जैसे कि तुम्हारा एस्कोमाइसिटिस में था। और तुम्हारा जो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम है यहाँ पे कोनिडिया के साथ। और कोनिडिया तुम्हारा क्या है, एक्सोजिनस है। उसके बाद सेक्सुअल स्पोर अगर तुम देखोगे तो फाइकोमाइसिटिस में तुम्हारा क्या है, जाइगोट या फिर जाइगोस्पोर, जो कि तुम्हारा डिप्लॉइड था। बाकी सारा स्पोर क्या है तुम्हारा, हैप्लॉइड है। और ये भी तुम्हारा क्या है, एंडोजिनस है। और एस्कोमाइसिटिस का तुम्हारा क्या है, एस्कोस्पोर और एंडोजिनस है। बेसिडोमाइसिटिस का क्या है तुम्हारा, बेसिडियोस्पोर, एक्सोजिनस। ड्यूटेरोमाइसिटिस में तुम्हारा क्या है, एक्स, तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट था। अभी देखो याद कैसे करोगे, एक्सोजिनस और एंडोजिनस। तो एक बात याद रखना, जो तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, सेक्सुअल स्पोर है, तो सेक्सुअल स्पोर सिर्फ तुम्हारा बेसिडियोमाइसिटिस का क्या होता है, एक्सोजिनस। बाकी जिसमें प्रेजेंट है, बाकी किस में प्रेजेंट है, स्कोर फाइको, तो इन दोनों में क्या होगा तुम्हारा, एंडोजिनस। तो ऐसे याद रखो। कैसे याद रखो, एक वर्ड याद रखो, बाइसेक्सुअल। देखो, तो बी से क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक सेकंड, बी से तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिडोमाइसिटिस। और इसका तुम्हारा सेक्सुअल स्पोर क्या हो जाएगा, ई एक्स है, मतलब एक्सोजिनस। और बाकी जो तुम्हारा फाइकोमाइसिटिस और तुम्हारा एस्कोमाइसिटिस है वो दोनों तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंडोजिनस। और दूसरा जो तुम्हारा एसेक्सुअल स्पोर है वो सिर्फ एंडोजिनस किसका होता है, फाइकोमाइसिटिस। बाकी सबका क्या होता है, अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा तुम्हारा, एक्सोजिनस। तो ऐसे याद रखो, ना कि तुम सारा का सारा एक्सोजेंडो एक्सोजेंडो ऐसे याद रखोगे। तो हो गया। जो बाइसेक्सुअल वर्ड याद रखो, बाय बी से तुम्हारा क्या होगा, बेसिडोमाइसिटिस। सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल स्पोर, क्या है तुम्हारा, ई एक्स है, मतलब एक्सोजिनस। और जो तुम्हारा फाइकोमाइसिटिस का एसेक्सुअल स्पोर है वो सिर्फ तुम्हारा एंडोजिनस है, बाकी सारा का सारा जिसमें भी प्रेजेंट है वो तुम्हारा क्या हो, एक्सोजिनस होगा। ठीक है। इसके बाद अगर तुम हैबिटेट देखोगे तो चारों में से सिर्फ तुम्हारा पानी में कौन सा मिलता है, एक्वाटिक कौन सा है तुम्हारा, फाइकोमाइसिटिस है। और कोप्रोफिलस तुम्हारा कौन सा, देखो मेन, देखो जो जो चार है तुम्हारा ग्रुप, चारों का चारा तुम्हारा पैरासाइटिक है, तो उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो अलग है उससे क्वेश्चन आएगा। तो एक्वाटिक तुम्हारा कौन सा, फाइकोमाइसिटिस। और तुम्हारा जो कोप्रोफिलस कौन सा है, एस्कोमाइसिटिस है। और तुम्हारा लॉग ऑफ वुड और सॉइल और ट्री स्टम्प पे कौन सा मिलता है तुम्हारा, बेसिडोमाइसिटिस। और यहाँ पे जो है तुम्हारा डिकम्पोजर ऑफ लिटर और रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, ये कहाँ पे होता है तुम्हारा, ड्यूटेरोमाइसिटिस में। उसके बाद फ्रूटिंग बॉडी तुम्हारा किस में प्रेजेंट है, सिर्फ तुम्हारा दो में प्रेजेंट है, ए बी। ए बी से याद रखना, ए बी मतलब एस्कोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस। बाकी सब में तुम्हारा क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होता है। मैं किसका बात कर रहा हूँ फ्रूटिंग बॉडी में, तुम्हारा सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी।
और सेक्स ऑर्गन तुम्हारा किस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ तुम्हारा फाइकोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स, बाकी दोनों में तुम्हारा क्या होता है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्स ऑर्गन किस किस में एब्सेंट होता है। देखो एक तो बात है तुम्हारा ड्यूटेरोमाइसीट्स तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है तो सेक्स ऑर्गन तो एब्सेंट ही होगा, लेकिन तुम्हारे जो बेसिडोमाइसीट्स है ना उसमें तुम्हारा क्या होता है, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, सोमेटिक सेल है, मतलब तुम्हारा सेक्स ऑर्गन का ऑर्गन ही नहीं है, तो सोमेटिक सेल तुम्हारा मिक्स होकर क्या बनाता है, तुम्हारा गेमिट बनाता है और उसी का तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होता है। तो सेक्स ऑर्गन सिर्फ तुम्हारा किस में मिलता है, फाइकोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स। और डाइकैरियन फेज भी तुम्हारा सिर्फ एबी में मिलता है, मतलब स्कोर बेसिडियो। उसके बाद एग्जाम्पल ये रहा तुम्हारा फाइकोमाइसीट्स का, तुम्हारा क्या क्या एग्जाम्पल है, म्यूकर, राइजोपास, राइजोपास को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, एल्बिगो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट, किस में तुम्हारा मास्टर प्लांट में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओब्लिगेट पैरासाइट मास्टर प्लांट कौन है, एल्बिगो। ब्रेड मोल्ड किसको बोलते हैं, राइजोपास, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद तुम्हारा अगर उसके बाद एस्कोमाइसीट्स, उसमें क्या क्या तुम्हारा पेनिसिलियम, एस्पार्जिलस, क्लाइबिसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा में क्या बताया था मैंने कि ये तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग में। और मोरेल्स और ट्रफल्स तुम्हारा क्या है, इडिबल्स है, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा बेसिडोमाइसीट्स है उसमें तुम्हारा पक्सिनिया किसको बोलते हैं हम लोग, ये सॉरी पक्सिनिया को क्या बोलते हैं हम लोग, रास्ट फंगस। और तुम्हारा जो स्मार्ट है किसको बोलते हैं हम लोग, स्टिलागो, ये याद रखना, स्मार्ट स्टिलागो। देखो यहाँ पे भी तुम्हारा यूएस है और स्मार्ट में भी तुम्हारा यूएस है, तो ऐसे याद रखना। मशरूम जो किसको बोलते हैं हम लोग, एगारिकास, जो एडिबल है तुम्हारा। मोरेल्स और ट्रफल्स भी एडिबल था और तुम्हारा एगारिकास भी तुम्हारा क्या है, एडिबल, मतलब उसको खा सकते हैं। इसका टोडस्टल तुम्हारा क्या है, पॉइजनस है, नहीं खा सकते इसको। और तुम्हारा जो बेसिडोमाइसीट्स है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं या फिर पफ फंजाई भी बोलते हैं। उसके बाद जो लास्ट है तुम्हारा ड्यूटेरोमाइसीट्स, वो तो सबसे इजी है, कैट से याद रखो, CAT, कैट, कैलिटोट्रिकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते क्या, वायरस, खत्म ही होने वाला है अभी, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग वायरस। तो नॉर्मल तुम्हारा जो वायरस, वायरस और प्रायंस है, ये तीनों को तीनों तुम्हारा क्या होता है, नॉन सेलर। अभी मैं जैसे कि बताऊँ, अभी हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसमें तुम लोगों को बताऊंगा जितना भी तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए तुम्हारा क्या जरूरी है, सेल प्रेजेंट होना। अगर सेल एब्सेंट है तो वो तुम्हारा लिविंग नहीं है। लेकिन वायरस, वायरॉइड्स और प्रायंस ऐसा ऑर्गेनिज्म है तुम्हारा जिसमें तुम्हारा सेल ही नहीं है। तो इस वजह से तुम्हारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं पे भी तुम उसको प्लेस नहीं मिला था। और लाइकन भी सेम तुम्हारा ऐसा है, क्यों, लाइकन तुम्हारा क्या है, फंजाई और प्लांट्स, एल्गे, दोनों का तुम्हारा एसोसिएशन है, कोई नया ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, इसीलिए इसको क्या हुआ, तुम्हारा प्लेस नहीं मिला। उसके बाद पॉइजनस फ्लूइड या फिर वेनम या फिर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइटिक लिंक बिटवीन लिविंग, हाँ। तो तुम्हारा वायरस जो है, तो वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक बात बताओ कि वायरस लिविंग है या फिर नॉन लिविंग, तुम खुद बताओ क्या है। देखो, तो इसको तुम आंसर डायरेक्ट नहीं दे सकते। अगर वो तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का अंदर है तब वो क्या होता है, तुम्हारा लिविंग होता है। लेकिन अगर तुम बाहर कहीं पे भी रख दोगे वो तुम्हारा डेथ होता है, वो मतलब डेड होता है। तो इसीलिए ना ही वो तुम्हारा लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, वो क्या है, तुम्हारा लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्शन है। तो ये बात याद रखना कि लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग तुम्हारा कौन सा है, वायरस। और तुम्हारा जितना भी वायरस है उसमें तुम्हारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा, डीएनए आरएनए एक साथ नहीं होगा, होगा तो डीएनए या फिर आरएनए। उसके बाद इसमें तुम्हारा क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म भी एब्सेंट होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग। लिविंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल मिलता है। इसके बाद देखो, ये तुम्हारा एक है वायरस, ये तुम्हारा क्या है, बैक्टीरियोफाज। मतलब बैक्टीरियोफाज मतलब क्या है, बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, फाज मतलब खाना। तो बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज। तो ये रहा बैक्टीरियोफाज। देखो इसमें क्या क्या, तुम्हारा हेड किससे बना हुआ, तुम्हारा कैप्सिड। कैप्सिड नॉर्मली तुम्हारा क्या आता है, प्रोटीन का कोट है। और इसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है कैप्सिड का, वो है तुम्हारा कैप्सोमेयर। और ये हेड में ही तुम्हारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, वो तुम्हारा क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। ये रहा तुम्हारा कॉलर, ये शीथ, ये बेस प्लेट, स्पाइक, टेल फाइबर, ये सारा तुम्हारा। उसके बाद देखो, क्योंकि तुम्हारा वायरस में क्या क्या है, एक तो तुम्हारा प्रोटीन प्रेजेंट है, कैप्सिड तुम्हारा प्रोटीन, साथ में तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है।
तो जेनेटिक मटेरियल मतलब वो तुम्हारा क्या है, न्यूक्लिक एसिड, साथ में तुम्हारा क्या है, प्रोटीन कोड। तो दोनों को एक साथ मिला के क्या बोल सकते हो तुम, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो इसलिए वायरस को हम लोग क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियो प्रोटीन बोल सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल क्या क्या तुम्हारा, बैक्टीरियोफाज जिसका शेप कैसा होता है तुम्हारा, पॉलीहेड्रल। ये देखो इसका शेप देखो कैसा है तुम्हारा, पॉलीहेड्रल। और टोबैको मोजाइक वायरस भी है जो कि तुम्हारा किस में इन्फेक्शन करता है, टोबैको प्लांट में। और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तुम्हारा, हेलिकल। तो ये याद रखना, हेलिकल स्ट्रक्चर किसका होता है, टोबैको मोजाइक वायरस। और पॉलीहेड्रल किसका होता है, बैक्टीरियोफाज का। ठीक है। उसके बाद देखो वायरस में तुम्हारा, वायरस देखो तुम्हारा प्लांट को भी तुम्हारा इन्फेक्शन कॉज करता है, मतलब इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, एनिमल को भी और बैक्टीरिया को भी। जो तुम्हारा प्लांट को करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट वायरस। एनिमल को एनिमल वायरस। बैक्टीरिया को जो करता है उसको बैक्टीरियोफाज बोलते हैं या फिर बैक्टीरिया वायरस बोलते हैं। और जितना भी तुम्हारा प्लांट में मतलब मैक्सिमम, नॉट ऑल, तुम्हारा मैक्सिमम तुम्हारा प्लांट वायरस जो कि तुम्हारा प्लांट को इफेक्ट करता है वो उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है तुम्हारा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और तुम्हारा बैक्टीरिया फाज जो होता है, जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है वो क्या होता है तुम्हारा, मोस्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और जो तुम्हारा एनिमल का करता है उसमें देखो तुम्हारा सिंगल स्टैंड आरएनए, डबल स्टैंड आरएनए और डबल स्टैंड डीएनए। तो याद कैसे रखोगे, तो जो प्लांट है उसमें तुम्हारा क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और बैक्टीरियोफाज में मोस्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अभी दोनों को एनिमल में रख दो तो आ गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये देखो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। नया एक चीज जोड़ देना एनिमल में, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। बस ऐसे याद रखना, इसको याद कर लाना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखो डिजीज क्या क्या है तुम्हारा वायरस का, मम्स सुना होगा ना। यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, ऐसे साइड में तुम्हारा फूल जाता है, उसके बाद थोड़ा सा टच होने के बाद भी वो तुम्हारा दुखता है, मतलब पेरोटिड ग्लैंड में तुम्हारा नॉर्मली जो इन्फेक्शन होता है वो कौन कॉज करता है तुम्हारा, एक वायरस, नाम क्या तुम्हारा, मम्स। और उसका जेनेटिक मटेरियल तुम्हारा क्या होता है, सिंगल स्टैंड आरएन। मम्स तो हुआ ही होगा बहुत सारे लोगों को, ये तो पता है। उसके बाद स्मॉल पॉक्स, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है तुम्हारा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और जो तुम्हारा हार्पिस है वो तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और जो तुम्हारा इन्फ्लुएंजा है वो कौन कॉज करता है तुम्हारा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है। अभी देखो प्लांट में अगर कोई वायरस तुम्हारा इन्फेक्शन कॉज किया तो उसमें सिम्टम क्या क्या दिखेगा, एक एक तो ये दिखेगा कि जो तुम्हारा वेन्स है वो तुम्हारा येलो हो जाएगा, मतलब क्लोरोफिल को डैमेज कर देगा। उसके बाद मोजाइक पैटर्न दिखेगा। मोजाइक मतलब कहीं कहीं पे तुम्हारा क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और कहीं कहीं पे तुम्हारा क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो अलग अलग कलर का पैटर्न दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोजाइक पैटर्न। अभी हम लोग एक वो पढ़ेंगे यूनिट ऑफ लाइफ में भी, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तुम्हारा एक तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, सेल मेम्ब्रेन का एक तुम्हारा मॉडल आता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो मोजाइक का मतलब क्या होता है तुम्हारा, अलग अलग स्ट्रक्चर आना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर पैटर्न। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोजाइक पैटर्न। क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग कलर का पैटर्न आ गया तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मोजाइक पैटर्न। और क्या दिखता है तुम्हारा, ये तुम्हारा लीफ क्या होता है तुम्हारा, रोलिंग हो जाता है या फिर कर्लिंग हो जाता है, कर्लिंग और रोलिंग ऑफ लीव्स। और तुम्हारा ग्रोथ जो है वो छोटा रह जाता है, तो स्टंटेड ग्रोथ या फिर ड्वार्फिज्म, ये ड्वार्फिंग हो गया, ड्वार्फिज्म होगा ये। मैं सुधार लेता हूँ, रुको, ड्वार्फिज्म। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो साइंटिस्ट है इवानोस्की, तो जो इवानोस्की है उसने तुम्हारा क्या देखा था कि जब वायरस को बैक्टीरियल फिल्टर पेपर है, जो होता है बैक्टीरियल फिल्टर पेपर में जो है उसमें जब रखा तो क्या हुआ तुम्हारा, तो बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से पास ऑन हो गया, मतलब पार हो गया। तो हम लोग एक बात पता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म हम लोग पता करना कि ये बैक्टीरिया या फिर वायरस है, अगर उस टाइप का बैक्टीरिया फिल्टर, उस टाइप का फिल्टर पेपर से अगर वो पार नहीं हो रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया फिल्टर पेपर है तो बैक्टीरिया पार नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हारा वायरस फिल्टर पेपर है तो वायरस पार नहीं हो पाएगा। लेकिन जब उस इवानोस्की ने क्या किया, एक तुम्हारा क्या लिया, पेपर लिया, वो था तुम्हारा बैक्टीरिया फिल्टर पेपर। तो क्या हुआ तुम्हारा, वायरस पास ऑन हो गया। इसका मतलब तुम्हारा जो वायरस है उसका साइज क्या है तुम्हारा, बैक्टीरिया के साइज से भी तुम्हारा छोटा है। तो सो कैन पास थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर। ठीक है। और तो इसने बताया था तुम्हारा टोबैको मोज़ेक डिजीज के बारे में। उसके बाद स्टैनली ने क्या किया, जो तुम्हारा प्रोटीन होता है टोबैको मोज़ेक वायरस का, उसको क्या किया, क्रिस्टलाइज किया प्रोटीन को। उसके बाद तुम्हारा आता है बेजानिक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था, तो स्टैनली, नाम याद रखना। जो तुम्हारा बेजानिक है ना,
उसी ने सबसे पहले तुम्हारा वायरस टर्म दे रहा, हम लोग जो बोल रहे वायरस, तो वायरस का वो टर्म किसने दिया था, तुम्हारा बेजार्निक ने। तो बेजार्निक ने क्या किया था बेसिकली कि एक तुम्हारा जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट है जिसमें वायरस का बीमारी है, तो उसको क्या किया, उसने आइसोलेट किया, आइसोलेट करके उसको जो फ्लूइड है वो निकाला, निकाल के एक हेल्दी प्लांट में जब ट्रांसफर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्या है, क्या बोलते हो, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है, इससे मैंने क्या किया, इसका प्लांट से इसका जो लिप्स है वो निकाला, मैंने क्रैश किया, जो फ्लूइड निकाला निकला यहाँ से, तो ये फॉर एग्जांपल मेरा दूसरा अच्छा सा प्लांट है, हेल्दी प्लांट है, इसका कोई बीमारी नहीं, जब इसमें मैंने रख दिया तो ये भी क्या हो गया, मेरा इन्फेक्टेड हो गया, तो हेल्दी प्लांट बिकम इन्फेक्टेड। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इन्फेक्शन तुम्हारा पास ऑन हो गया थ्रू फ्लूइड। तो इसीलिए बेजार्निक ने क्या बोला था कि कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, इसका मतलब क्या है कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, जो फ्लूइड पार हुआ उसी को हमने क्या बोला, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, किसने बोला था, बेजार्निक ने। तो ये स्टेटमेंट आ जाता है और पूछता है ये किसका स्टेटमेंट है, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, तो बेजार्निक का है ये। उसके बाद आता है तुम्हारा वायरॉइड। तो वायरॉइड का टर्म किसने दिया था, 1971 में तुम्हारा टीओ डाइनर ने दिया था। और वायरॉइड तुम्हारा क्या है, वायरस से भी छोटा है। वायरस में तुम्हारा वायरॉइड में नॉर्मल देखो, वायरस में तुम्हारा क्या क्या था, प्रोटीन और तुम्हारा क्या था, जेनेटिक मटेरियल आरएनए या फिर डीएनए। लेकिन वायरॉइड में तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा सिर्फ क्या होता है, आरएनए होता है विदाउट प्रोटीन कोड। तो प्रोटीन फॉर एग्जांपल ये मेरा अगर वायरॉइड है तो इसमें क्या होगा, प्रोटीन कोट नहीं होगा। अगर प्रोटीन कोट नहीं होगा तो तुम्हारा साइज क्या हो जाएगा, जो वायरस है उससे भी छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या लिखा कि ये तुम्हारा साइज में क्या होता है, स्मॉलर देन वायरस। और लो मोलिकुलर वेट, ऑब्वियसली मोलिकुलर वेट कम ही होगा क्योंकि प्रोटीन कोड भी ऐसे भी नहीं है। और ये एक तुम्हारा बीमारी कॉज करता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यही पूछा था कि तुम्हारा वायरॉइड का इन्फेक्शन क्या है, मतलब कौन सा बीमारी कॉज करता है, वो तुम्हारा क्या है, पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज, प्लांट में कॉज करता है। उसके बाद आता है तुम्हारा प्रायंस। प्रायंस क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या करता है, शिप जो है, शिप में तुम्हारा क्या करता है, बीमारी कॉज करता है, न्यूरॉन का डिजेनरेट कर देता है, जो तुम्हारा न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन का डिजेनरेट कर देता है। इससे क्या होता है, तुम्हारा इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता तो वो ठीक, मतलब ठीक से खड़ा नहीं हो पाता है, वो खड़ा होने की कोशिश करता है तो गिर जाता है, तो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम तुम्हारा मेंटेन नहीं हो रहा है। तो एक क्यों हो रहा है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा जो न्यूरॉन है उसका क्या किया, तुम्हारा जो प्रायंस है उसने डिजेनरेट किया। देखो तुम्हारा प्रायंस में सिर्फ क्या होता है, तुम्हारा नाम से पता चल रहा है, सिर्फ तुम्हारा क्या मिलता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। वायरॉइड्स तुम्हारा वायरॉइड्स में क्या है, सिर्फ तुम्हारा क्या है वहाँ पे, जेनेटिक मटेरियल, दैट इज तुम्हारा आरएनए मिलता है। ये मिला था ना, ये देखो कहाँ गया, हाँ इन्फेक्शियस आरएनए। वायरस में सिर्फ आरएनए, प्राइम्स में सिर्फ प्रोटीन, तुम्हारा वायरस में दोनों प्रोटीन एंड आरएनए, ऐसे याद रखना, मतलब आरएनए डीएनए सारा का ये जो भी हो सकता है। उसके बाद तो प्राइम्स क्या तुम्हारा कुछ नहीं है, जब एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल तुमको कैसे दिखाऊँ मैं इधर, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ इधर, ये जो तुम्हारा है फॉर एग्जाम्पल ये मेरा प्रोटीन है, तो ये कैसे भी करके जस्ट अच्छा से फोल्ड होना चाहिए था, लेकिन अगर उल्टा पुल्टा ऐसे फोल्ड कर रह गया तो वो तुम्हारा क्या होगा, वो होगा तुम्हारा प्रायंस। और ये एबनॉर्मल फोल्डेड की वजह से तुम्हारा क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। और ये जो डिजीज कॉज करता है ना, इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, वो तुम्हारा क्या है, मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज या फिर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कॉज करता है, जैसे कि तुम्हारा पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर डिजीज कौन किया था, तुम्हारा वायरस ने। प्राइंस का क्या है तुम्हारा, मैड काउ डिजीज या फिर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। और ह्यूमन में क्या करता है तुम्हारा, सीएफजी या फिर क्रूट्सफेल्ड जैकब सिंड्रोम। ये क्वेश्चन पूछता है कि किसका है। और साइज देखो इक्वल टू वायरस है, क्यों, क्योंकि वायरस जो था तुम्हारा उसमें सबसे ऊपर तुम्हारा प्रोटीन का कोट है, और प्राइंस जो है तुम्हारा उसका भी ऊपर प्रोटीन का कोट है, तो दोनों का साइज क्या हो जाए, इक्वल है। क्योंकि तो उनका डिफरेंस क्या, सिर्फ अंदर तुम्हारा प्राइंस का अंदर तुम्हारा क्या नहीं है, तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, और प्रोटीन का कोड तो जैसे वायरस में था प्राइंस में भी है। इसीलिए प्राइंस और तुम्हारा जो क्या बोलते हैं वायरस है, दोनों का साइज इक्वल होता है, लेकिन प्राइंस और वायरस से छोटा साइज का कौन होता है, तुम्हारा वायरॉइड्स। उसके बाद आता है तुम्हारा लाइकेंस। लाइकेंस में बताया था एल्गे और तुम्हारा फंगस के एसोसिएशन है। और इसमें तुम्हारा क्या होता है, अगर तुम्हारा एल्गे है तो क्या होगा, तुम्हारा फाइकोबाइंड, इसको हम लोग फाइकोबाइंड बोलते हैं, तुम्हारा जो क्या फंगस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोबाइंड। और एल्गे जो तुम्हारा ऑटोट्रोफ, पता है प्लांट है तो ऑटोट्रोफ होगा,
और ये तुम्हारा फंगस हेटेरोट्रॉफ है, और एल्गे सिर्फ तुम्हारा 5% रहता है और फंगस तुम्हारा 95%। तो ज़्यादा है तो क्या होगा, तुम्हारा डोमिनेंट होगा ये। उसके बाद और जो यहाँ पे एल्गे मिलता है ना, वो मोस्टली तुम्हारा क्या होता है, ग्रीन एल्गे होता है मोस्टली। और जो तुम्हारा लाइकेन है वो तुम्हारा क्या करता है, कहाँ पे ग्रो नहीं करता, अगर कोई पोल्यूटेड एरिया है तो वहाँ पे तो ग्रो नहीं करेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर किसी जगह पे लाइकेन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो जगह तुम्हारा क्या है, पोल्यूटेड है। अगर मिल रहा है लाइकेन, इसका मतलब वो जगह अच्छा है, पोल्यूशन नहीं है इतना ज़्यादा। तो वो इंडिकेट करता है तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड और एयर पोल्यूशन को। और फंगस तुम्हारा क्या करता है, जो एल्गे है उसको क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर, रहने के लिए जगह देता है। और फंगस हेल्प करता है तुम्हारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। अभी तुम्हारा कुछ प्लांट्स है, जस्ट इसका नाम याद रखना। हम लोग को यह पता है कि जितना भी तुम्हारा प्लांट्स है वो तुम्हारा क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शन है। जो कस्कुटा प्लांट्स है, तुम लोगों ने आई थिंक कस्कुटा देखा होगा, ये ऐसा होता है ना, पेड़ के ऊपर ऐसे ये येलो कलर का ऐसा तुम्हारा धागा जैसा होता है, ये तुम्हारा कस्कुटा है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, पैरासिटिक होता है। तो ये तुम्हारा पैरासिटिक प्लांट है, जिसका लीव्स तुम्हारा क्या है, इसका कोई तुम्हारा रूट नहीं होता है, तो इसका लीव्स मॉडिफाई होकर क्या बनाता है, तुम्हारा स्केल। और इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है। देखो क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट होता तो इसका कलर कैसा होना चाहिए था, ग्रीन। तो क्लोरोफिल क्योंकि एब्सेंट है इसीलिए इसका कलर कैसा है, येलो, सॉरी। और अगर तुम्हारा क्लोरोफिल ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और ये तुम्हारा कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, स्टेम ऑफ होस्ट, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टेम पैरासाइट। और ये तुम लोगों ने अगर रील्स देखा तो बहुत बार देखा होगा, ये जो तुम्हारा प्लांट है ढेनास फ्लाई ट्रैप, ये तुम्हारा क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अगर इसके अंदर जो अगर इंसेक्ट आ गया ना, तो क्या करता है, ये जो तुम्हारा विंग्स है, ये तुम्हारा क्या होगा, इसे क्लोज हो जाएगा और क्या करेगा, उसको मार के वहां से न्यूट्रिशन लेगा। और दूसरा तुम्हारा है, और एक तुम्हारा इंसेक्टिवोरस प्लांट है, वो तुम्हारा क्या है, ब्लेडर वोट। ब्लेडर वोट नाम क्यों है, क्योंकि ये देखो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा, तुम्हारा यूरिनरी ब्लेडर जैसा है। यूरिनरी ब्लेडर क्या है हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे मत समझना कि भारी भरकम क्या मैं वर्ड बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस वो रखना कि याद रखना ये कि ये तुम्हारा यूरिनरी ब्लेडर जैसा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, तुम्हारा ब्लेडर वोट है। ठीक है। अभी तुम लोग एक बात सोच रहे हो कि प्लांट को दूसरे इंसेक्ट को मारने का जरूरत क्यों पड़ा। तो रीज़न ये है कि ये प्लांट्स नॉर्मली कहाँ पे उगता है, ऐसे जगह पे जहाँ पे नाइट्रोजन का बहुत कमी है। तो नाइट्रोजन का कमी पूरा करने के लिए क्या करता है, वो इंसेक्ट को तुम्हारा मार के खा जाता है। तो तुम्हारा इंसेक्ट के पास क्या होता है, तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए होता है, आरएनए होता है। तो उससे तुम्हारा डीएनए आरएनए तुम्हारा क्या मिलता है, नाइट्रोजन। तो वहाँ से उसका नाइट्रोजन का फुलफिल हो जाता है। तो यहाँ पे इंसाइडेंट में नहीं लिखा हो कि क्यों मारता है, लेकिन मैंने तुमको बता दिया क्यों, ताकि तुमको पता हो कि हाँ क्यों है, या क्यों मतलब क्यों उसको जरूरत पड़ा। तो थैंक यू, ख़त्म हो गया ये। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे तुम्हारा सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ स्टार्ट करने के लिए, तुम लोग भी बताओ कितना एक्साइटेड हो। तो ख़त्म करते हैं ये।